अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IRT। नाज़रीन, अपने तमाम देखने और सुनने वालों को IRT की तरफ से हमारा सलाम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे चंगेज़ खान ने चीन के साथ जंगी मुहिमात की और कैसे उसने चीन को फतह किया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंगेज़ खान ने कैसे ख्वारज़म और उसके लोगों को तबाह बर्बाद किया और कैसे उस जगह को फतह किया। दोस्तों, चंगेज़ खान ने कई सालों तक चीन पर हुकूमत की, लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी वहाँ दिलचस्पी कम होने लगी। काफ़ी अरसे तक वो अपने कबाइल के साथ वहाँ आबाद रहा, लेकिन अब उसकी दिलचस्पी वहाँ कम होने लगी। अभी तक उसकी जंगी महाज एशिया तक ही महदूद थे, लिहाजा वो सिर्फ एशिया के ममालिक तक ही लोगों को जानता था। दोस्तों, चंगेज़ खान उस वक़्त हर लिहाज से बहुत मजबूत था। जंगी फौजें तो उसके पास पहले से ही मौजूद थीं, लेकिन कुछ अरसा पहले जो वो चीन लूट कर आया था उसमें रेशम का कपड़ा, सोना, चांदी और कई ऐसी कीमती नवादरात शामिल थी। अब वो मज़ीद फतूहात हासिल करना चाहता था ताकि वो और भी ज़्यादा मजबूत हो। उसका अगला हदफ ख्वारज़म था। उस वक़्त चंगेज़ खान की दिलचस्पी जंग में नहीं बल्कि तिजारत में थी। उसको किसी ने ख्वारज़म का बताया था कि ख्वारज़म तिजारती लिहाज से बहुत मशहूर है, लिहाजा ख्वारज़म के तिजारती उरूज को देखकर उसने वहाँ तिजारत का फैसला किया। वहाँ ज़्यादातर मुसलमान रहते थे और उनके पास दुनिया के हथियार और अशाए ज़रूरिया ख़ास वाफिर मिक़दार में मौजूद थे। चनाचा उसने ख्वारज़म के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने का सोचा। इसके लिए उसने ख्वारज़म के बादशाह की तरफ सफ़ीर भेजने का ऐलान किया। ख्वारज़म की सल्तनत उस वक़्त सुल्तान अलाउद्दीन के हाथ में थी। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ तिजारती पैगाम भेजा। दोस्तों, ख्वारज़म का महल वक़ूअ का अगर जायज़ा लिया जाए तो ख्वारज़म काज़ाकिस्तान से लेकर ईरान तक फैला हुआ था। चूँकि चंगेज़ खान को तिजारत में दिलचस्पी थी तो उसने सुल्तान अलाउद्दीन यानी ख्वारज़म के बादशाह को ख़त लिखा कि मुझे तुम्हारी रियासत हासिल करने में कोई गर्ज़ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक पुरअमन तिजारत चाहता हूँ और मैं एक ऐसी सल्तनत का हुक्मरान हूँ जो कि आसमान पर चमकते सूरज की मानंद है और इस तिजारत से हम दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, ख्वारज़म ने जब वो ख़त पढ़ा तो उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल का और हालात का जायज़ा लिया। उसने चंगेज़ खान के ख़त का मुस्बत जवाब देते हुए पैगाम भेजा कि मैं आपकी इस पेशकश से मुत्तफ़िक़ हूँ। दोस्तों, चंगेज़ खान को जैसे ही अपने ख़त का जवाब मिला उसने एक तिजारती काफ़िला ख्वारज़म की तरफ रवाना किया। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ख्वारज़म एक बहुत बड़ी रियासत थी, ये काज़ाकिस्तान से ईरान तक फैली हुई थी, लिहाजा ये काफ़िला पहले काज़ाकिस्तान के एक शहर गुजरता हुआ ईरान पहुंचना था। जैसे ही ये काफ़िला वहां पहुंचा तो काज़ाकिस्तान के एक गवर्नर ने इस काफ़िले पर हमला कर दिया और इस काफ़िले में ऐसा धावा बोला कि सबको कत्ल कर दिया गया। अब जो मंगोल बच गए वो वहां से भागकर चंगेज़ खान तक पहुंच गए। चंगेज़ खान तक जब सारे हालात व वाक़यात पहुंचे तो वो शदीद आग बगोला हो गया। उसको ख्वारज़म के बादशाह पर शदीद गुस्सा आया कि उसने चंगेज़ खान के लिए जाल बिछाया है, लिहाजा अब चंगेज़ खान उसके खून का प्यासा हो गया। लिहाजा उसने एक खूनी जंग का ऐलान कर दिया। चंगेज़ खान चूँकि सुल्तान अलाउद्दीन के खून का प्यासा हो गया था, लिहाजा उसने सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ एक पैगाम भेजा कि तुमने मेरे आदमियों का कत्ल किया है, मेरा कीमती साजो सामान लूटा है, अब मेरी तरफ से तिजारत की पेशकश ख़त्म, तुम अब जंग की तैयारी करो और एक ऐसी जंग की तैयारी करो जो तुम्हारी रियासत को खून में नहला देगी। अब चंगेज़ खान ने अपनी तैयारी मुकम्मल करने के साथ ही ख्वारज़म की तरफ रवाना हो गया। वो अपने साथ एक भारी फौज लेकर निकला। उसकी फौज की तादाद तकरीबन 1,20,000 तक थी, लेकिन यहाँ एक ताज्जुब की बात ये थी कि ख्वारज़म की फौज उनसे 2 गुना ज़्यादा थी, मगर उनकी फौज इतनी तरबियत याफ्ता नहीं थी जितनी चंगेज़ खान की फौज थी। चंगेज़ खान तो जंग में अपनी किस्मत का हमेशा से धनी रहा और इस बार भी वो कुछ ऐसे ही तैयार होकर आया था। ख्वारज़म के सुल्तान ने अपनी फौज को मुल्क के बेशतर हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिससे चंगेज़ खान को उनको ख़त्म करना आसान हो गया था। अब चंगेज़ खान ने इस सब से फ़ायदा उठाकर उसकी फौज को एक एक करके तमाम शहर तहस नहस कर डाले।
ख्वारिज़म की फौज दिन ब दिन कम होती जा रही थी और होते होते इतनी रह गई कि सुल्तान के कुछ ही वफादार रह गए। सुल्तान अलाउद्दीन ने जब ये हालात देखे तो उसने वहां से भाग जाना ही मुनासिब समझा। लिहाजा वो वहां से भाग निकला और अपनी बीवी बच्चों को किलाबंद कर दिया। मंगोल फौज उसके पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि उनके सुल्तान चंगेज खान ने उनको हुक्म दिया कि किसी भी तरह मुझे सुल्तान अलाउद्दीन चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लिहाजा उन्होंने दिन रात एक कर दिया। 5 महीनों में मंगोलों ने ख्वारिज़म का वो हाल किया कि एक अरसे तक वहां से जो भी गुजरता हैरान रह जाता। अब ख्वारिज़म का बादशाह चंद महीनों तक अपने कुछ वफादारों के साथ चंगेज खान की फौज से छुपता फिरता रहा। अब वो बिल्कुल खाली हाथ था। कुछ ही अरसे में वो बादशाह से फकीर हो गया। उसके तन पर कपड़ों के भी चिथड़े बन गए थे। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई और एक रोज वो इस दुनिया फानी से कूच कर गया। उसके वफादारों ने उसको उसी हालत में दफना दिया क्योंकि उसके जो हालात थे उसमें उसको कफन तक नसीब न हुआ। लेकिन मंगोल फौज वहां किसी तरह पहुंच गई। यहाँ उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन को दफन किया। दूसरी तरफ मंगोल फौज मुर्दे को लेकर चंगेज खान के पास पहुंच गई। अब उसने अपने तमाम फौजियों को हुक्म दिया कि इस मुर्दे को जला डालो। इसके बाद उसने ख्वारिज़म के दूसरे शहर बुखारा और समरकंद को भी तबाह बर्बाद कर दिया। ख्वारिज़म एक अरसे तक वीरान खंडर बना रहा। उसको आबाद होने में सदियां लगी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंगेज खान ने मगरबी ममालिक को किस तरह से फतह किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।